उल्टे बैठे हैं। अच्छा भैया नंदी महाराज को मोड़ा गया, नंदी महाराज ने टर्न लिया। शिव जैसे ही शिव जी का वो देखा, महाराज परिछन तो रहा, आरती तो रही, कलश तो रही, थारी मारी शिव जी के सर पे, कलश मारा उनके चरणों में, भाग कर वन में डर के मारे इतनी दुखी हुई माता। और नारद जी को जब गाली देना प्रारंभ किया, अरे साची उनके मुंह कमाया, बड़ा भूमि धन धाम न जाया। ऐसे नारद जी हम मेरी सुता को जिन्होंने उपदेश दिया, गौरे बर हिलाल तप किया, और मेरी पुत्री से 30,000 वर्ष तक किसरी तप कराया, किस अघोरी के लिए। अरे नारद जी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अरे नारद जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी अच्छी खासी बेटी को तुमने किसके हाथों में दिला दिया? और रोती रोती माँ कहने लगी, कसकीन बर बोराह विधि जही तुम्हें सुंदरता गई, जो फल चाहिए सुर तरु ही सो बर गई। कसकीन बर बोराह विधि तुम्हें सुंदरता गई, जो फल चाहिए सुर तरु ही सो पर बस बभूर गई। रोती हुई माता कहने लगी, रोती हुई माता कहने लगी कि तुम सहित गिरते गिरो, तुम सहित गिरते गिरो, पावक झरो जल निधि महु परो, कर जाई अब जसु होय, जग जीवित विवाह न हो करो, कर जाई अब जसु होय, जग जीवित विवाह न हो करो। माता कहने लगी, बेटी पार्वती, अरे उस विधाता ने, सच में वो विधाता बावला ही है, उसने तुमको कितनी सुंदर बनाया, और उसने तुम्हारे लिए पर ऐसा जो फल देवताओं के वृक्ष शुल्क में लगना चाहिए, कल को वृक्ष में लगना चाहिए था, वो जबरदस्ती एक बबूल के पेड़ में लगाना चाहता है। और माता बोली कि पार्वती, चाहे तुम्हारे सहित मुझे पर्वत से नीचे क्यों ना कूदना पड़े, तुम सहित मुझे आग में क्यों ना जलना पड़े, मुझे तुम्हारे सहित चाहे जल में डूब के क्यों ना मरना पड़े, पर पार्वती मेरे जीवित रहते इस गुरु के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। माता भयंकर दुखी हो गई और उनके साथ सभी रानियां दुखी हो गई। पर क्या करें, उस समय कौन समझ पाए। पर माता पार्वती ने देखा कि माता विवाह के लिए जब तक आज्ञा नहीं देंगी विवाह नहीं होगा, तो माता स्वयं बोली, दस विचार सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। और बोली, करम निखा जो बाउर नाहू, तो कस दोष लगाई काहू। बोली माता, मात व्यर्थी जन लेहु कलंका, तुम सन मिटहि के विधि के अंका। ऐसे परेशान मत हो माता, कुछ नहीं होना। अगर मेरे भाग में लिखा है कि मेरा विवाह इस भोलेनाथ से ही होना है, इन पैर पर बैठे से ही होना है, तो क्या तुम्हारे कहने से ये नहीं होगा? क्या विधाता के लिखे को तुम मिटा सकती हो माँ? नहीं मिटा। उसी समय ते अवसर नारद सहित अरुण शिशक समेत, समाचार सुनि कुहिन गिरी, कबने तुरत निके। उसी समय नारद जी सप्त ऋषियों को साथ लेकर और वेदसरा मुनि को साथ में लेकर गए और कहा कि माँ आप शोक ना करें, मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता सयानी। हे माता, आप व्यर्थ में परेशान ना, ये और कोई नहीं
वही आदि शक्ति हैं जिनके बिना शिव भी शव है। हे माता, वो तो शिव का वेश शिव ने लीलावश बनाया था, पर वास्तव में शिव को बहुत सुंदर है। शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं। नारद जी बोले, माता, ये तो शिव का लीला स्वरूप था और ऐसा नहीं है। वह शिव साक्षात वही भगवान देवादिदेव महादेव हैं जिनका सभी देवता भी स्तवन करते हैं। इस प्रकार से माता को समझाया और बोले कि आपकी जिस पुत्री की आप चिंता कर रही हो, ये वही हैं जिन्होंने शिव की अवज्ञा होने के कारण अपने शरीर को त्याग दिया था। पर तुम्हारा सौभाग्य है कि इस आदि शक्ति ने तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुमको कृतार्थ किया और इसकी पूर्णता शिव के ही साथ है। उनके वचन को माता ने स्वीकार किया और उसके बाद माता ने विवाह के लिए स्वीकृति दी। अब इधर भगवान शंकर का विवाह कैसे हुआ? अब भगवान शंकर तो लौट गए। जब देवता बोले कि देवो भगवान शंकर, अब विवाह तो तुम्हारा होना नहीं, क्योंकि जब तक माता आज्ञा नहीं देगी तो पुत्र का विवाह हो नहीं सकता। फिर अब क्या करें? बोले क्या करें, चलो अब घर इसी में कुशल है, अब खाने को भी नहीं मिलने वाला, इतना घोर अपमान। अरे बोले भोले बाबा, बोले अपमान कहाँ हो गया? अपमान? बोले महाराज, थाली पटक दी आपके सर पे, कलश फोड़ दिया, अब भी अपमान नहीं लग रहा आपको? तो बोले नहीं, अपमान नहीं हुआ। तो क्या हुआ? भोलेनाथ बोले कि जब उन्होंने देखा कि मेरे सर पर तो चंद्रमा है, तो उन्होंने कहा कि अरे जिसके सर पर साक्षात चंद्रमा है उसके दीपक से क्या आरती करूं? बोले वाह वाह वाह, जय हो। अच्छा ये बताओ, कलश में फोड़ दिया। फिर बोले उन्होंने देखा कि मेरे सर पे तो गंगा जी हैं, तो उन्होंने कहा कि एक कलश पानी से उनकी क्या सेवा करूं जिसके सर पर साक्षात गंगा जी है? बोले जय हो बाबा, ऐसी परिस्थिति में अनुकूल आप ही हो सकते हैं। बोले शंकर भगवान की। अब शिव विवाह का सुंदर चरित्र, जिसमें और भी सुंदर सुंदर लीलाएं हम लोग श्रवण करेंगे। आज समय सीमा बस यहीं पर समाप्त होती है। नाम राजेश जपी भक्त रहे विश्राम, आरती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी।
Thank you.